सीजीएल 2022 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका स्टेटस टियर 1 का लगभग हर एक जोन का आ गया आपका। और कई सारे कैंडिडेट हैं लगभग हर एक जोन के जिनका अलग अलग रीजन की वजह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो इस वीडियो में जो बात कर रहे हैं वो इसी पर हम बात करेंगे कि क्या कुछ हो सकता है आगे एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होने के बाद भी एसएससी क्या हमारा दोबारा से एडमिट कार्ड रिलीज़ कर सकती है, मौका दे सकती है। जिन्होंने अपने काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइम को छोड़ करके इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और एक छोटी सी एक मिस्टेक की वजह से आपका ये बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ जो होता है लाइफ का ये बहुत परेशान कर दिया होगा आपको। जब आपने ये देखा होगा कि आपका रिजेक्ट हो गया, सारा फ्लो आपका बिगड़ गया होगा। तो स्टार्टिंग से एंड तक हर एक बात को ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है कि कुछ आपके लिए काम की चीज़ें मिल जाए। देखो, जो एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ है आपका, अगर आपने में से किसी ने देखा नहीं है तो प्लीज़ एक बार रिक्वेस्ट होगा कि आप एक बार ज़रूर देखिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस में आपको आपका एग्ज़ाम का डेट और आपको सिटी मिल जाएगी। सिटी भी कई कैंडिडेट क्लेम कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं टेलीग्राम पे कि सर हमारा जो हमने दिया था सेंटर वो सेंटर नहीं दिया गया, लेकिन वो एक डिफरेंट इशू है। आप एग्ज़ाम एक दिन जाके दे सकते हो, कोई वो अलग मैटर रहता है आपका। तो जो दो रीज़न है मेन, वो पहला उसमें कारण है चश्मा वाला जो आपका है, जिसमें पावर वाली लेंस को यूज़ करके जिन्होंने फ़ोटो यूज़ करी थी उनका रिजेक्ट होने का सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो ये है। एंड जो आपका जो सिग्नेचर है उसके ब्लर का भी कई कैंडिडेट मैसेज कर रहे हैं कि ऐसा लिखा हुआ आ रहा है कि ब्लर सिग्नेचर की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो ये जो फ़ोटो चश्मा वाला है या पावर वाला, एक ये रीज़न है और एक ये रीज़न है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई मैसेज आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा, ताकि और भी अगर कोई ऐसा कैंडिडेट हो तो उसको मालूम चलेगा कि हाँ यार उसका भी इसी कारण से हुआ है आपका। एक डाउट ये क्रिएट होता है कि यार जो बंदा सीजीएल देने जा रहा है या फिर जो इतनी बड़ी पोस्ट पर जाएगा वो इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकता है। और ख़ासकर फ़ोटो को लेकर के कई सारे वीडियो भी करे गए हैं सेपरेट, और एसएससी ने भी अपने नोटिफिकेशन में साफ साफ ये चीज़ बताई हुई है कि अगर आपका इस तरह का फ़ोटो होगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 2 दिन का एक्स्ट्रा विंडो भी दिया गया था फॉर्म भरने के बाद भी कि आप करेक्ट कर सकते हो। इतना कुछ होने के बाद भी कैंडिडेट ने क्यों नहीं ध्यान दिया, और बड़ी संख्या में कैंडिडेट की वो रिजेक्शन देखने को मिल रही है। खासकर ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो काफ़ी परफॉर्म करने में अच्छे हैं, या फिर आप कहिए कि जो सिलेक्टेड भी हैं वो भी आपके जो मतलब रिपीटर्स हैं उनके भी रिजेक्ट हुए हैं फॉर्म। तो उस पर भी हम बात करें कि उनसे ये मिस्टेक कैसे हो गई। देखो, मैं आपको बताऊं कि पहली चीज़ कि जो नए कैंडिडेट होते हैं जो फर्स्ट टाइम दे रहे होते, तो आपको पता है कि नोटिफिकेशन को इतना डिटेल नहीं पड़ता। नोटिफिकेशन में हम ये देख लेते हैं कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट कब है, एग्ज़ाम का पैटर्न जो चेंज हुआ था उसी को लेके लोग परेशान थे कि वही समझने में 1 हफ़्ता लग गया कि किस में क्या जुड़ेगा क्या नहीं जुड़ेगा। और जो कैंडिडेट एसएससी सीजीएल में फ़र्स्ट टाइम अगर वैकेंसी देख करके आए भी होंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कोई फॉर्म नहीं भरा होगा। उसमें से ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो रेलवे का दे रहे होंगे, बैंक का दे रहे होंगे और दूसरे एग्ज़ाम्स दे रहे होते हैं जहाँ पर ऐसी दिक्कत नहीं देखने को मिलती है। तो एक तो आपका ये अनअवेयर हो गया, आपका अवेयरनेस नहीं थी इसके रिगार्डिंग फ़ोटो को लेकर कि इतना ज़्यादा सीरियस इस चीज़ को लिया जाएगा। जो रिपीटर्स है, ये रिपीटर्स है, जो रिपीटर्स है वो क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई 18 भी देते आ रहा है, 19 सीजीएल 19 भी देते आ रहा है, 20 भी देते आ रहा है। हुआ ये कि देखो सीजीएल 18 19 20 में रिपीटर सेम रहे आपके, कई कैंडिडेट 21 वाला फॉर्म नहीं भरे। तो वो क्या करते हैं, आप अगर एसएससी का फॉर्म भरते हो तो आपका जो एप्लीकेशन है डेटा जो है वो सेव हो जाता है, फ़ोटो साइन सब सेव रहता है। तो उन्होंने लॉगिन किया दोबारा से और आपका जो फ़ोटो पहले का लगा हुआ था जिससे उन्होंने सीजीएल 20 दिया था 19 दिया था उसको ही अपलोड कर दिया। सिग्नेचर भी वही रहेगा, सिग्नेचर को चेंज करता नहीं आपका, और उसको अपलोड कर दिया क्योंकि उसी फॉर्म से सर उसी फ़ोटो से उसी साइन से उन्होंने पीछे के भी एग्ज़ाम दिए हैं। सीजीएल 18 दिया है, 19 दिया है, 20 दिया है और एक्सेप्टेड रहा है। लेकिन वो जो फ़ोटो था उसमें चश्मा लगा हुआ था, इसका उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि यार A21 सीजीएल 21 से ऐसी दिक्कत आ रही है कि जिनके भी चश्मे वाले वो फ़ोटो रह रहे हैं उनको रिजेक्ट किया जा रहा है। तो एक वो जो रिपीटर्स थे उनको ये चीज़ का ध्यान नहीं था, उनके भी रिजेक्ट हुए हैं। कई लोग एक्साइज में सिलेक्टेड है और कई लोग हैं जो सीएसएस में भी हैं, होम पोस्टिंग के लिए डीए वगैरह के लिए देख रहे हैं, उनके भी मैसेज आए हुए हैं कि सर मैं तो सेम इसी देते आ रहा था, क्या कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। देखो, क्या कुछ हो सकता है नहीं हो सकता, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत होगी। एक बार आप अगर फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे होगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आगे भी ज़रूरत पड़ेगी आपको। पूरा पोस्ट प्रेफरेंस कवर होता है चैनल पे और भी बहुत तरह की चीज़ें, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीज़ें कवर की जाती हैं, तो एक बार ज़रूर करके रखिएगा। और अगर कुछ लिख रहे हो कमेंट सेक्शन में तो एक अच्छा काम ये कर सकते हो कि सब्सक्राइब का बटन दबा करके ही आप
लिखिएगा कमेंट। तो देखो जिनका भी रिजेक्ट हुआ है, ठीक है, देखो आपको एक बात जानना है कि आपने बहुत मेहनत करी है, कई लोगों ने अपनी जॉब वगैरह छोड़ के भी तैयारी कर रहे होंगे, किस स्टेट में होगे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको खाली नहीं बैठना है, आप करिए ये कि आप या तो हेडक्वार्टर जो कि दिल्ली में है वहाँ पर अप्रोच कर सकते हो, या फिर अपने रीजनल हेडक्वार्टर जो है, जैसे यूपी से हो तो प्रयागराज जा सकते हो। और आप जहाँ भी जिस रीजन से बिलोंग करते हो, कोलकाता में हो तो के रीजन, आपको जहाँ भी लग रहा है कि आपका वो है, आपका ऑफिस है, वहाँ जा कर के एक बार आप ये अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो विथ उसमें। और अगर कोई कैंडिडेट ऐसा होगा कि जिसका केवल सिग्नेचर का होगा और वो सिग्नेचर आपका ठीक है, फिर भी एसएससी ने दिया है, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म का अगर प्रिंट आउट है तो वो भी लेके जा सकते हो। एप्लीकेशन लगाओगे तो एसएससी को फॉरवर्ड करा जाएगा। देखो अभी क्या है, डिपार्टमेंट एक्टिव मोड में, आप देख रहे हो कि इतनी तेज़ी से सब चीज़ें चलाई जा रही हैं। तो हर एक ऑफिशियल अभी क्या है कि हर एक चीज़ को ध्यान से देख के कर रहा है चीज़ों को। आपके लिए पॉजिटिव ये हो सकता है, देखो कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है टियर 1 में, तो रिजेक्शन की संख्या वाले नंबर ऑफ़ कैंडिडेट भी आपको ज़्यादा मिलेंगे। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा होने से प्रेशर बनता है, चीज़ों को कंसीडर करा जाता है। तो अगर आप सब लोग एक साथ जा कर के अगर रिक्वेस्ट, अगर आप इंडिविजुअल भी जाते हो तो हो सकता है कि कुछ लोग आज गए, कुछ लोग कल गए और एप्लीकेशन दे के और मिला कि यार कई हज़ार बच्चों के साथ ये दिक्कत आ रही है। तो एसएससी इन सभी कैंडिडेट का, क्योंकि एक प्रॉब्लम यही आती है कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर वो सभी शेड्यूल हो गया है। तो ये तो ठीक सही बात है कि 1 तारीख से 13 तारीख तक शेड्यूल हो गया है आपका, लेकिन अगर एसएससी इसको कंसीडर करती है कि आपको वन टाइम दे करके रिलैक्सेशन या फिर चश्मा और फोर्स की वजह से अगर आपको बाहर किया जा रहा है, तो आपका एक नेक्स्ट डेट पे सभी लोगों का शेड्यूल कर सकती है, जिससे क्या है कि आपका एक इम्पॉर्टेंट वो बच जाएगा आपका। तो एक बार आप इसको अप्रोच करना चाहिए मेरे समझ से भी, और आपको ये चीज़ एक बार जा कर के देखना चाहिए। आप एप्लीकेशन तो दे ही सकते हो उसके लिए, ईमेल और ग्रीवेंस डाल सकते हो, लेकिन जो चीज़ फिजिकल प्रेजेंस से होती है या फिर फिजिकल वहाँ प्रेजेंट होकर के जो इम्पैक्ट पड़ता है वो इससे नहीं होगा, ठीक है। तो एक बार आप अप्रोच करके देख लीजिए। देखो सीजीएल 2021 से 21 से एसएससी सीजीएल की अगर मैं बात करूँ तो उससे ये रिजेक्शन वाला देखने को मिला है, फ़ोटो वाला, और तभी से हमने काफ़ी इसको लेकर के वो करा है कि आप इसको ध्यान से भरिए फॉर्म को, फ़ोटो को ले करके। 21 में भी जो कैंडिडेट रिजेक्ट हुए थे, गए थे लास्ट टाइम, उन्होंने अप्रोच करा था एसएससी के ऑफिस में, और शायद किया था नहीं किया था, मैं अभी एकदम 100% उसको लेके नहीं कह सकता, लेकिन आपको एक बार उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि यार एक छोटी सी चीज़ की वजह से आपकी लाइफ नहीं ख़राब हो सकती, और कई लोग लास्ट स्टेज पर हो गए, वो समझ रहे होगे आप। तो आप इसको अप्रोच कर लीजिएगा, कुछ अभी ज़्यादा कुछ वो नहीं हुआ, इसलिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस पहले आ जाता है, और अगर बाद में शेड्यूल करेगा तो आप फिर से दोबारा से स्टडी के मोड में आ सकते हो। अगर आपका रिजेक्ट हुआ है तो एक बार ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालिएगा। कोई हेल्प चाहिए मुझसे आपको तो आप कमेंट में लिखिए। टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक दिया है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो वहाँ पर। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे बहुत हेल्प वाली है चैनल पे। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी तो मैं आप तक ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करूँगा।